यहाँ पर एक बिजनेसमैन मान लीजिए अपनी फैमिली के साथ एक लंबी रोड ट्रिप पर जाना चाहता है। उसको यहाँ पर एक ऐसी गाड़ी की जरूरत है जो कि आरामदायक भी हो और स्पेशियस भी हो। एक ट्रांसपोर्टर यहाँ पर अपनी बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना चाहता है। उसको यहाँ पर एक भरोसेमंद, लो मेंटेनेंस और लॉन्ग लास्टिंग एमपीवी चाहिए। एक टूर ऑपरेटर यहाँ पर ऐसा सोच रहा है कि उसको ऐसी कौन सी गाड़ी खरीदनी चाहिए जिससे कि टूरिस्ट यहाँ पर आराम से घूम सके और उसको मुनाफा भी हो सके। अब सोचिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि एशिया में इन सभी दिक्कतों की एक ही सॉल्यूशन है, टोयोटा हाई एस, तो आपका क्या कहना होगा? एक ऐसी गाड़ी जिसने यहाँ पर जापान, इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस और मलेशिया में अपनी बादशाहत कायम की है। 5 दशक से भी ज्यादा का इतिहास पुराना, बुलेट प्रूफ इंजन, शानदार माइलेज और दोस्तों सभी के लिए फेवरेट लो मेंटेनेंस गाड़ी। और यही वजह है कि शायद तक इसको पूरे वर्ल्ड की किंग ऑफ एमपीवीज कहा जाता है। लेकिन जब यही एमपीवी भारत में आती है ना, तो कुछ ही महीनों के अंदर ये मार्केट से पूरी तरीके से गायब हो जाती है। तो क्या भारत के लोगों ने यहाँ पर इस गाड़ी को पसंद नहीं किया, या फिर क्या इसकी कीमत ने इसको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया इंडियन मार्केट में, या फिर टोयोटा ने यहाँ पर कोई ऐसी गलती की जिसकी वजह से यहाँ पर हाई एस का मार्केट पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गया इंडिया के अंदर। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं टोयोटा हाई एस की फेलियर की पूरी स्टोरी को। और यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है दोस्तों, क्या ये हाई एस वापस से भारतीय मार्केट में आ सकती है या फिर नहीं। तो वीडियो को यहाँ तक पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो और ये स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आपके लिए, और बहुत ही अच्छी जानकारी आपको वीडियो के अंत में मिलने वाली है। तो एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा। जब हम यहाँ पर एशिया की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय एमपीवी की बात करते हैं तो टोयोटा हाई एस का नाम टॉप पर आता है। हाई एस सिर्फ एक गाड़ी नहीं बल्कि एक लेगेसी है। 1967 में लॉन्च हुई ये एमपीवी पिछले 50 सालों से पूरी दुनिया में अपनी दाग जमाए हुए है। खास तौर पर एशियन मार्केट्स में इसका जलवा अलग ही बरकरार है। अब सवाल ये उठता है कि हाई एस को इतना ज्यादा पसंद किया जाता है, इसके पीछे 5 कारण कौन से हैं। नंबर 1, दमदार डीजल इंजन और टॉप क्लास रिलायबिलिटी। टोयोटा हाई एस को लोग अमर एमपीवी भी कहते हैं, क्योंकि इसका इंजन कई लाख किलोमीटर तक बिना किसी दिक्कत के चल सकता है। 2.8 लीटर का ये डीजल इंजन के साथ आता है। यह इंजन टोयोटा फॉर्च्यूनर और हाइलेक्स में भी आता है, और इसके साथ आती है यहाँ पर मजबूत बॉडी ऑन फ्रेम चेसी, टफ और लॉन्ग लास्टिंग, बेहतरीन माइलेज। बड़ी एमपीवी होने के बावजूद फ्यूल एफिशिएंट है ये गाड़ी। कम मेंटेनेंस कॉस्ट, लंबे समय तक बिना बड़ी सर्विस की जरूरत के चल सकती है। हाई एस की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे खराब करना मुश्किल है, इसीलिए एशियन मार्केट में टूरिस्ट, ट्रांसपोर्ट्स और बिजनेस सेगमेंट की फेवरेट एमपीवी इसी को मानी जाती है। नंबर 2, स्पेस और कंफर्ट का राजा। हाई एस को ऐसे डिजाइन किया गया है कि इसमें 10 से 14 लोग आराम से बैठ सकते हैं। यही वजह है कि ये टूरिस्ट ऑपरेटर्स, ट्रांसपोर्टर और फैमिली ट्रिप्स के लिए परफेक्ट चॉइस बन जाती है। एक्स्ट्रा लेग रूम और हेड रूम, लंबी जर्नी में काफी थकान नहीं होती इसके अंदर। बड़े बड़े विंडोज, अंदर बैठे पैसेंजर्स को प्रीमियम और ओपन फीलिंग मिलती है इसके अंदर। एडवांस सस्पेंशन, खराब सड़कों पर भी ये स्मूथ राइडिंग आपको एक्सपीरियंस देती है। नंबर 3, हाई एस को यहाँ पर टोयोटा की किलर बिल्ड क्वालिटी का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है। 10 से 15 साल तक बिना किसी बड़ी मेंटेनेंस के चलने वाली गाड़ी है ये। सुपर स्ट्रॉन्ग बॉडी जो खराब सड़कों पर भी दमदार परफॉर्मेंस दिया करती है। पैसेंजर सेफ्टी के लिए एडवांस फीचर और टफ स्ट्रक्चर इसके ऊपर मौजूद है। नंबर 4, वैल्यू फॉर मनी, पैसा वसूल गाड़ी मानी जाती है कई लोगों के द्वारा बाहर के देशों में। हाई एस एक ऐसी एमवीपी है जिसे एक बार खरीद लिया तो फिर सालों तक सिर्फ पैसा कमाइए। टूरिज्म सेक्टर, होटल इंडस्ट्री, स्कूल वैन सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट बिजनेस, हर जगह इसकी डिमांड जबरदस्त होती है। कम मेंटेनेंस, लो ऑपरेटिंग कॉस्ट, हाई रीसेल वैल्यू। 10 साल पुरानी एस भी महंगे दाम पर बिक सकती है। ज्यादा सेटिंग कैपेसिटी, एक बार ज्यादा लोग मतलब ज्यादा कमाई। नंबर 5, एशिया का एमपीवी सुपरस्टार। टोयोटा हाई एस एशिया में एक कल्ट स्टेटस बन चुका है। इसका इस्तेमाल हर सेगमेंट में होता है, चाहे वो टूरिज्म हो या फिर बिजनेस या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। यहाँ पर अलग अलग देशों में इसको अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जापान में टैक्सी और शटल सर्विसेज का बेसिक मॉडल, थाईलैंड में ट्रैवलिंग के लिए बेस्ट एमपीवी, थाई वीआईपी वैन्स, फिलीपींस में जापानी प्ला जिप्नी जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में इस्तेमाल होती है, मलेशिया और इंडोनेशिया में टूरिज्म और फैमिली ट्रांसपोर्ट के लिए परफेक्ट चॉइस है ये। लेकिन जब ये भारत में आई तो फेल हो गई। लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये भारत में फेल हुई? इसके पीछे की वजह बहुत सारे हैं, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे विस्तार से बात करने वाले हैं। टोयोटा हाई एस को यहाँ पर एशिया की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली एमपीवी, मल्टीपर्पज व्हीकल कहा जाता है। लेकिन जब यह गाड़ी भारत में आई तो पूरी तरीके से फेल हो गई। आखिर ऐसा क्या हुआ, चलिए जानते हैं। भारत में हाई एस को पहली बार 2021 में लॉन्च किया गया। टोयोटा ने इसको एक प्रीमियम एमपीवी के तौर पे पेश किया था, जिसे खास तौर पर फ्लीट ऑपरेटर्स, ट्रैवल एजेंसीज और होटल इंडस्ट्री के लिए लाया गया था। और यहाँ पर इसके भारतीय स्पेसिफिकेशन की अगर बात की जाए तो इसका इंजन 2.8 लीटर टर्बो डीजल इंजन, हाइलेक्स और फॉर्च्यूनर वाला। इसकी पावर जनरेट करने की कैपेसिटी 151 bhp के साथ, जो कि 300 Nm का टॉर्क जनरेट करती थी। ट्रांसमिशन 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, सीटिंग कैपेसिटी 10 से 14 पैसेंजर्स की। फीचर्स, बेसिक इंफोटेनमेंट
मैनेजमेंट सिस्टम, मैनुअल एसी और स्टाइलिश डोर्स, दरवाजे। टोयोटा की यहाँ पर हाईलाइट करने वाली बात यह थी कि टोयोटा ने यहाँ पर हाई एस को पूरे 55 लाख रुपए एक्स शोरूम प्राइस में लॉन्च किया था और यही सबसे बड़ी ब्लंडर साबित हुई इनके लिए। अब सोचिए 55 लाख में भारतीय ग्राहक क्या खरीदेंगे। आपके मन में यहाँ पर आ रहा होगा 3 नाम, टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर 4x480 जो कि 52 लाख में आ जाएगी, मर्सिडीज बेंज वी क्लास 75 लाख में। अब भाई मर्सिडीज की ब्रांड वैल्यू है ना, तो इतना तो कोई खर्चा कर ही सकता है ना। तीसरा नाम आपके मन में आ रहा होगा किया कार्निवल, है ना। और इस बेसिक पॉइंट को यहाँ पर मैं विस्तार से और भी समझाने वाला हूँ आगे वीडियो में। वीडियो को यहाँ पर आखिर तक देखते रहिए। हाई एस को यहाँ पर भारत में कम्प्लीटली बिल्ड यूनिट यानी कि CBU के रूप में इम्पोर्ट किया गया था। CBU का मतलब गाड़ी को पूरी तरीके से विदेश में बनाकर भारत में इम्पोर्ट करना। CBU का टैक्स 100% कस्टम ड्यूटी और ट्रैफिक कीमत बढ़कर दोगुनी हो जाती है इसकी वजह से अगर टोयोटा इसे लोकली असेंबल करता CKD तो इसकी कीमत 25 से 20 लाख के आसपास होती, लेकिन टोयोटा इस मॉडल को सीधे जापान से इम्पोर्ट कर यहाँ पर बेचने की कोशिश कर रहा था, जिससे इसकी कीमत अनुमान से ज्यादा ही हो गई और भारतीय ग्राहकों के लिए बहुत ज्यादा। अब यहाँ पर एक 55 लाख की MPV से भारतीय ग्राहक क्या डिमांड करेगा? 3 चीजें वो डिमांड करता है, टॉप क्लास फीचर, प्रीमियम डिजाइन, कंफर्ट और टेक्नोलॉजी। लेकिन इसके अंदर भारतीय ग्राहक को उस लेवल का कोई भी चीज इन तीनों टर्म में नहीं मिला। इसके अंदर ना कोई सनरूफ थी, ना कोई हाई एंड इंफोटेनमेंट सिस्टम, ना कोई डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और ना ही लग्जरी। गाड़ी का इंटीरियर भी ट्रेडिशनल वैन जैसा था, यानी कि सिर्फ बेसिक सीट्स, मैनुअल एसी और सिंपल डिजाइन, वैसा का वैसा ही। और यहाँ पर इसका नतीजा भी यही निकल कर आया। 2021 में लॉन्च हुई IES कुछ ही महीनों में मार्केट से हमेशा के लिए गायब हो गई और ये मार्केट में अपनी बहुत ही कम यूनिट बेच पाई और जल्द ही भारतीय मार्केट में टोयोटा ने इसे बंद कर दिया हमेशा के लिए। तो यहाँ पर इसके फेल होने के 3 मेन रीजन मुझे दिखाई देते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर इसकी 55 लाख की बहुत ऊंची कीमत, दूसरी नंबर पर आती है फीचर्स और डिजाइन की बहुत ज्यादा कमी, और तीसरा कि इसके बारे में यानी कि इस गाड़ी के बारे में कोई हाइप ही नहीं क्रिएट की गई टोयोटा के द्वारा। तो चलिए अब बात करते हैं टोयोटा हाईएस के भारत में फेल होने के 5 मुख्य रीजंस के बारे में। नंबर 1, हाई प्राइस टैग। इस गाड़ी को यानी कि टोयोटा हाईएस को 55 लाख के बड़े कीमत के साथ भारतीय मार्केट में लॉन्च किया गया था। अब जरा सोच कर देखिए कि इतने पैसों में भारतीय ग्राहक आखिर क्या क्या नहीं खरीद लेगा। पहले तो किया कार्निवल प्रीमियम MPV जो कि 35 लाख में यहाँ पर भारत के अंदर आपको इसके आसपास मिल जाएगी, ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन मैंने एग्जैक्ट बता दिया 35 लाख रुपए। इसके बाद आती है मर्सिडीज बेंज वी क्लास 75 लाख के साथ। लेकिन भाई यहाँ पर मर्सिडीज की ब्रांड वैल्यू भी तो है ना, उसकी ब्रांड वैल्यू भी देखो मर्सिडीज की, तभी 75 लाख की बात हो रही है। 75 लाख में मर्सिडीज एक वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है। अब जब यहाँ पर ग्राहकों के पास कार्निवल जैसी MPV खरीदने का ऑप्शन हो उससे कम रेट में, तो वो यहाँ पर हाई एस जैसी सिंपल वैन को आखिर क्यों ही खरीदेगा इतने बड़े रकम में, यानी कि 55 लाख जैसी रकम में। इसके अलावा यहाँ पर भारतीय ग्राहक 50 लाख के बजट में प्रीमियम SUV को प्रीफर करते हैं और इनमें से ये भी एक वजह थी कि हाईएस भारतीय मार्केट में उतना नहीं चल पाई क्योंकि इसका प्राइस टैग बहुत ही ज्यादा अटपटा था, लोगों को बहुत ज्यादा अजीब लगा और बहुत ज्यादा लगा। नंबर 2, CBU मॉडल का नुकसान। टोयोटा हाईएस को भारत में CBU यानी कि कंप्लीट बिल्ट यूनिट के साथ यानी कि फुल्ली इंपोर्टेड मॉडल के साथ लाया गया था। जब भारत में कोई भी गाड़ी पूरी तरीके से इंपोर्ट होती है ना, तो उसके ऊपर 100% इंपोर्ट ड्यूटी लगा करती है, जिसकी वजह से यहाँ पर कीमत आसमान छू जाती है। अगर यहाँ पर टोयोटा इसको भारत में बिल्ड करती यानी कि CKD कंप्लीटली नॉक डाउन यूनिट, तो इसकी कीमत यहाँ पर 20 से 25 लाख के करीब हुआ करती और लोग इसे खरीदते भी बहुत दिल से। और दूसरे देशों में क्या है ना, ये गाड़ी लोकल मैन्युफैक्चर होती है, इसकी वजह से यहाँ पर उन देशों में इनकी बिक्री, इस गाड़ी की बिक्री बहुत ज्यादा हुआ करती है क्योंकि लोकल असेंबली यूनिट है ना यार। लेकिन भारत के अंदर इसका CBU टैग इसका सबसे बड़ा नुकसानदेह फैक्टर है। नंबर 3, लिमिटेड फीचर। जब भी भारत में कोई भी व्यक्ति यानी कि एक आम इंसान या फिर 50 लाख की कीमत में खरीदने वाला कोई भी व्यक्ति किसी गाड़ी को, उसमें क्या मांगता है, क्या डिमांड रहती है कि उसकी कि अगर मैं 50 लाख की गाड़ी खरीदूंगा तो उसमें क्या क्या रहना चाहिए। उसकी डिमांड ये होती है कि उसमें टॉप नॉच फीचर होने चाहिए और इसमें फीचर्स की बहुत ज्यादा कमी थी। ये भी एक वजह थी कि इसकी ना बिक्री होने की। देखिए भारतीय ग्राहक यहाँ पर लग्जरी, टेक्नोलॉजी और सेफ्टी फीचर्स को लेकर बहुत ज्यादा उत्सुक रहते हैं और बहुत ज्यादा डिमांडिंग भी रहते हैं। इस सब के पीछे भारतीय ग्राहकों को इतने पैसों में क्या चाहिए होता है मालूम है? नंबर 1, पैनोरामिक सनरूफ, ताकि यहाँ पर गाड़ी का इंटीरियर और भी ज्यादा अच्छा लगे। नंबर 2, डिजिटल कंसोल और इंफोटेनमेंट सिस्टम, ताकि गाड़ी उनको मॉडर्न फील हो। नंबर 3, जिसके बारे में सभी बहुत ज्यादा उत्सुक रहते हैं, ADAS, एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम। अब इसके अंदर यहाँ पर आ जाते हैं लेन डिपार्चर वार्निंग, ऑटोमेटिक ब्रेकिंग, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग और भी ज्यादा बहुत सारे एडवांस फीचर्स, जिसकी वजह से ये गाड़ी पीछे रह गई जो कि इसके अंदर नहीं थी। नंबर 4 पे आते हैं एडजस्टेबल और लग्जरी सीट्स की कमी, जो कि यहाँ पर इसके अंदर नहीं थी और लोगों को लॉन्ग टूर पे जाते समय बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना होता था। लेकिन चलो यहाँ पर अब ये भी जान लेते हैं कि हाईएस के अंदर आखिर था क्या क्या, यानी कि कौन से फीचर इसके अंदर 55 लाख रुपए में अवेलेबल थे। एक सिंपल इंफोटेनमेंट सिस्टम और वही दोस्तों ओल्ड स्कूल डिजाइन, एक बिल्कुल ट्रेडिशनल वैन स्टाइल सिस्टम,
यानी कि इंटीरियर्स, जो कि इसको एक प्रीमियम व्हीकल जैसा फील दिया ही नहीं करते थे। इसीलिए भारतीय ग्राहकों ने यहाँ पर यह कहा कि इतने पैसे खर्च करने के बजाय हम और भी बहुत सारी लग्जरी आइटम खरीद सकते हैं, यानी कि और भी बेहतर कार खरीद सकते हैं इस प्राइस सेगमेंट में। अब यहाँ पर टोयोटा की एक और गलती इस ब्रांड के ऊपर, यानी कि इस कार के ऊपर, यानी कि मार्केटिंग और ब्रांडिंग की कमी। लोगों को कभी पता ही नहीं चला कि ये गाड़ी कब आई और कब चली गई। अब मान लो आप 50 लाख की कोई भी गाड़ी लॉन्च कर रहे हो, मान लो आप आपके ब्रांड के मालिक हो यहाँ पे, और आप अपने ब्रांड की कोई भी गाड़ी लॉन्च कर रहे हो, तो उसकी कीमत है यहाँ पर 50 लाख रुपए। तो 50 लाख की कीमत की कोई भी गाड़ी है तो उसकी मार्केटिंग और ब्रांडिंग आप बहुत अच्छी करोगे ना। जी हाँ, करोगे ना। तो इसने ऐसा कुछ नहीं किया यहाँ पे, यानी कि टोयोटा ने यहाँ पर इसके ऊपर हाथ पैर नहीं मारे। ना कोई टीवी एड, ना कोई हाई प्रोफाइल इवेंट लॉन्च, और नॉट इवन अ सिंगल सोशल मीडिया प्रमोशन। भारत के अंदर देखो, जब भी कोई बड़ी गाड़ी आती है ना प्रीमियम सेगमेंट वाली, तो उसकी बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट की जाती है कंपनी के द्वारा, लेकिन यहाँ पर टोयोटा के द्वारा कोई भी हाइप क्रिएट नहीं की गई थी। एग्जाम्पल यहाँ पर जब XUV 700 भारतीय मार्केट पे आई थी ना, तो बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट किया गया था उस गाड़ी के लिए। और जब यहाँ पर टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस आई थी ना, तो सोशल मीडिया पर एक अलग ही बस क्रिएट किया गया था। इसके मार्केटिंग, ब्रांडिंग और इसकी प्राइस टैग के बारे में बहुत ज्यादा बस क्रिएट हुआ था। और जब यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस जब आई थी ना, तो सोशल मीडिया पर इसका बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट किया गया था, बहुत ही ज्यादा बस क्रिएट किया गया था इसके प्राइस टैग को लेकर, इसके मार्केटिंग को लेकर, इसके ब्रांडिंग को लेकर। लेकिन टोयोटा हाई एस जब मार्केट में आया तो किसी को पता ही नहीं चला कि ये कब आया और कब चला गया। अगर मेरी मानो तो यहाँ पर टोयोटा को इसके लिए अच्छी खासी मार्केटिंग करनी चाहिए थी, खास करके टूरिज्म और कमर्शियल सेगमेंट में। लेकिन यहाँ पर प्रमोशन की कमी ने इसको पूरी तरीके से फेल कर दिया भारतीय मार्केट में। अब यहाँ पर भारत में लोग गाड़ी की ब्रांड वैल्यू को सिर्फ पसंद नहीं करते, बल्कि वो उस गाड़ी की प्रैक्टिकल वैल्यू को भी ज्यादा तवज्जो दिया करते हैं। जब यहाँ पर कोई भी बिजनेसमैन भारत के अंदर 50 लाख खर्चा कर रहा है ना, तो वो टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस ही लेगा, जिससे उसको यहाँ पर ROI यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा मिले। अगर फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई टूर ऑपरेटर है, तो उसको चाहिए होगा मर्सिडीज V क्लास, जिससे कि उसके क्लाइंट्स को यहाँ पर हाई एंड फील मिले। अगर किसी को मान लो यहाँ पर एक सिंपल सा बढ़िया MPV चाहिए, तो वो सीधी सी बात है ना, किया कार्निवल ही ले लेगा। 50 लाख क्यों खर्चा करेगा भाई? क्योंकि उसमें वहां पर उसको लग्जरीनेस और फीचर्स की कोई कमी नहीं होगी, जो कि यहाँ पर टोयोटा हाई एस के साथ देखने को आपको मिल जाती है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर ना ये किफायती थी, न ये लग्जरी MPV थी। अब आते हैं यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट सवाल के ऊपर कि क्या टोयोटा हाई एस वापसी कर सकती है भारतीय मार्केट में। अब टोयोटा हाई एस ने एशिया के कई सारे देशों में MPV मार्केट पर राज किया है, लेकिन भारत में इसकी एंट्री पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हुई है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सच में वापसी कर पाएगी। हाई एस की कम बिक्री और ऊंची कीमत को देखकर यहाँ पर टोयोटा ने इसको जल्द ही बंद कर दिया था। अगर कंपनी इसे दोबारा लाने की सोचती है तो सबसे पहले इसे कुछ बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। नंबर 1, हाई प्राइस टैग, CBU इंपोर्ट से बचना होगा इसको। हाई एस भारत में CBU यानी कि कम्प्लीटली बिल्ड यूनिट के रूप में इम्पोर्ट हुई थी, जिससे कि इसकी कीमत 55 लाख रुपए तक पहुंच गई थी। अगर टोयोटा इसे दोबारा लाना चाहती है तो उसे लोकल मैन्युफैक्चरिंग यानी कि CKD या फिर मेक इन इंडिया पर फोकस करना होगा। अब यहाँ पर एक और सवाल पर आते हैं कि क्या हो सकता है अगर टोयोटा इसको भारत में असेंबल करके 20 से 25 लाख की रेंज में लॉन्च करती है, तो किया कार्निवल और इनोवा जैसे MPV को टक्कर दे सकती है ये गाड़ी। एज एक बहुत ही सिंपल और फंक्शनल MPV थी, लेकिन भारत में लोग लग्जरी और स्मार्ट फीचर वाली MPV पसंद करते हैं, इसीलिए इनोवा, क्रिस्टा और किया कार्निवल जैसी गाड़ियां ज्यादा बिकती है। मेरे हिसाब से यहाँ पर लगता है कि इसके अंदर 3 मेन बदलाव तो होने चाहिए, जैसे कि टॉप क्लास इंटीरियर, प्रीमियम सीट्स, कस्टमाइजेबल कैबिन। नंबर 2, एडवांस फीचर, टच स्क्रीन डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ आनी चाहिए ये। फ्रंट फेसिंग सीट्स, क्योंकि भारतीय कस्टमर यहाँ पर इसे ज्यादा पसंद करते हैं। अगर टोयोटा हाई एस को सिर्फ ट्रांसपोर्ट और फ्लीट ऑपरेटर्स के लिए लाएगी तो इसका मार्केट बहुत छोटा रह जाएगा, लेकिन अगर इसे लग्जरी MPV की तरह लॉन्च किया जाए तो इसकी वापसी मुमकिन हो सकती है। अब अगर यहाँ पर सच में टोयोटा को भारत में हाई एस को फिर से लॉन्च करना है तो इसे 3 चीजें अपनानी होगी, यानी कि करनी होगी। नंबर 1, लोकल मैन्युफैक्चरिंग, मेक इन इंडिया। अगर टोयोटा भारत हाई एस का प्रोडक्शन शुरू करे तो इसकी कीमत 25 से 20 लाख के करीब रखे। यहाँ पर क्या होगा ना कि लोकल प्रोडक्शन से टैक्स और इंपोर्ट ड्यूटी बच जाएगी, जिससे इसे ज्यादा लोग खरीद पाएंगे। नंबर 2, फीचर और डिजाइन अपग्रेड करना होगा इसको। हाई एस के इंटीरियर को ज्यादा प्रीमियम बनाना होगा, लेकिन लेदर सीट, बड़ी टच स्क्रीन और एम्बियंट लाइटिंग, यहाँ पर इसको एडास और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जैसे फीचर देने होंगे ताकि ये यहाँ पर लग्जरी MPV की तरह लगे। नंबर 3, सही प्राइस सेगमेंट और टारगेटेड मार्केट। अगर टोयोटा इसे 20 से 25 लाख की कीमत में रखे तो ये इनोवा और कार्निवल को टक्कर दे सकती है। टोयोटा को इसे यहाँ पर टूरिज्म, होटल इंडस्ट्रीज और बिजनेस क्लास फैमिलीज के लिए पोजीशन करना होगा। टोयोटा यहाँ पर इन सभी तकनीकों को अपनाती है तो वो यहाँ पर हाई एस को वापस से भारतीय बाजार में लॉन्च कर सकती है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है यहाँ पर? टोयोटा को अपनी हाई एस भारत में वापस से लॉन्च करनी चाहिए या फिर नहीं? और अगर हाँ, तो कितनी कीमत होनी चाहिए इसकी दोबारा मार्केट में भारत के? अपने विचार हमें कमेंट में नीचे लिख के बताइएगा। और जाते जाते इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को दबाना ना भूले। और अगली
अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए नीचे लिख कर बताइएगा। टिल देन गुड बाय।